प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पूर्व के व्याख्यान में हम कबीर की भक्ति भावना का अध्ययन कर रहे हैं और उस व्याख्यान के अंतर्गत हमने पढ़ा कि कबीर वैष्णवों के प्रशंसक थे और उन्होंने मुसलमानी एकेश्वरवाद और हिंदुओं के बहुदेववाद का विरोध करते हुए ईश्वर को एक सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म माना, जिसका रूप निराकार है, और उस निराकार ब्रह्म की उपासना कबीर ने माधुर्य भाव से की। आज के व्याख्यान में हम देखेंगे कि कबीर की भक्ति की और क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कबीर ने नाम स्मरण पर बहुत जोर दिया था। यानी वो चाहते थे कि साधक ईश्वर के नाम का स्मरण करे और उससे ईश्वर की प्राप्ति उसे शीघ्र हो सकती है। कबीर की भक्ति में नाम स्मरण का बहुत महत्व है। वैसे तो सगुण और निर्गुण सभी भक्त कवि परमात्मा से अधिक परमात्मा के नाम का महत्व बताते हैं, परंतु निर्गुण भक्तों ने नाम की महिमा को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। ये तो नाम को ही ब्रह्म मानते हैं और इसीलिए नाम के स्मरण को बहुत महत्व देते हैं, परंतु वह स्मरण हृदय से होना चाहिए, मन लगाकर होना चाहिए, तथा ऐसा होना चाहिए कि स्मरण करते करते होठों से भले नाम न निकले, परंतु अंग अंग में वो नाम व्याप्त हो जाए। वो ऐसे स्मरण का विरोध करते हैं जिसमें माला तो हाथ में फिरती रहती है, मुंह में जीभ भी फिरती रहती है, लेकिन मन जो है वो दसों दिशाओं में घूमता रहता है। कबीरदास जी ने लिखा भी है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिशि फिरे, ये तो सुमरन नाही। वे चाहते हैं कि स्मरण ऐसा होना चाहिए कि आराध्य देव का स्मरण करते करते साधक उसी का स्वरूप धारण कर ले, उसमें अहंकार न रहे, उसकी आत्मा उद्बुद्ध होकर परमात्मा का साक्षात्कार कर ले, जिससे वह अपने अंतर्गत तथा बाहर सर्वत्र उसी एक ब्रह्म का रूप उसे दिखाई दे। इसे संतों ने अजपा जाप कहा है। कबीर ने इसकी ओर भी संकेत किया और बताया कि तेरा नाम स्मरण करते करते मैं भी तेरा रूप हो गया हूँ। अब मुझ में मैं नहीं रही, मैं तो जिधर देखता हूँ उधर तेरा ही रूप दिखाई देता है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। यही वह स्मरण है, यही वह जाप है जो अजपा जाप कहलाता है, जिसके अनुसार साधक बाह्य स्मरण का परित्याग करता है और आंतरिक स्मरण में लीन हो जाता है और सब जगह उसे ईश्वर की सत्ता का आभास होने लगता है। इसी कारण कबीर को अपने ही लाल की लाली सब जगह दिखाई देती है। कबीर लिखते हैं, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इस प्रकार कबीर ने नाम स्मरण का महत्व बताते हुए निष्काम भाव से राम का नाम जपने पर जोर दिया है और उसे जपते जपते नाम से एकाकार हो जाने का आग्रह किया है। कबीर की भक्ति की अगली विशेषता है गुरु की महत्ता। कबीर की भक्ति में गुरु को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। कबीर की दृष्टि में गुरु गोविंद से भी बढ़कर है, क्योंकि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर कहकर कबीर ने गुरु को सबसे बड़ा आश्रय स्थान बताया है, जो ईश्वर के रूठने पर भी भक्त की रक्षा करता है। परंतु गुरु उच्च कोटि का होना चाहिए, वह ज्ञान का भंडार हो, उसमें शिष्य के पथ प्रदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए, वह भी सच्चा साधक होना चाहिए। ऐसे गुरु को कबीर ने सतगुरु के नाम से अभिहित किया है तथा उसकी अनंत महिमा का गुणगान किया है, क्योंकि गुरु अनंत उपकार करने वाला होता है, उसमें अनंत दृष्टि प्रदान करने की शक्ति होती है और वह उस अनंत एवं असीम ब्रह्मा का साक्षात्कार करने में सक्षम होता है, कराने में सक्षम होता है। सतगुरु अपने शिष्य को ज्ञान का ऐसा दीपक प्रदान करता है जिससे वह ठीक मार्ग पर चल सके। कबीर कहते हैं,
सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यानी अनंत ईश्वर के दर्शन कराने की शक्ति गुरु में ही है, और वो गुरु उस अनंत परम ब्रह्म की शक्ति का हमें दर्शन करवा सकता है। यदि सतगुरु से भेंट नहीं होती तो भक्ति के मार्ग में कोई भी साधक सफल नहीं होता। इसलिए अज्ञानी गुरुओं के लिए कबीर ने चेतावनी दी है कि जो स्वयं अंधे हैं वे भला अपने शिष्यों का उद्धार कैसे कर सकते हैं। जाका गुरु भी अंधला, चेला खड़ा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंद। यदि कोई अंधा व्यक्ति किसी अंधे को ठेल कर मार्ग पर चलाएगा तो उसका परिणाम यही होगा कि दोनों जाकर कुएं में गिरेंगे। अतः कबीर ने केवल सतगुरु की सेवा करने का आग्रह किया है। वो सतगुरु का बहुत महत्व मानते हैं और ऐसी गुरु भक्ति को एक भक्ति का अनिवार्य साधन उन्होंने घोषित किया है। गुरु सेवाते भक्ति कमाई कहकर कबीर ने स्वयं गुरु सेवा के द्वारा भगवत भक्ति की प्राप्ति की ओर संकेत किया है। कबीरदास जी गुरु के अनन्य भक्त थे और गुरु की कृपा और गुरु के शब्द उनके लिए भगवत शब्द हुआ करते थे। ऐसा ही उन्होंने आम व्यक्ति को करने के लिए कहा कि सतगुरु के निर्देशन में ईश्वर की भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। कबीर की भक्ति का अगली विशेषता है वो है मध्यम मार्ग का अनुसरण। कबीर ये नहीं चाहते थे कि कोई भगवान की भक्ति के लिए घर द्वार छोड़कर वन में जाए, निराहार रहकर घोर तप करे और अपने अंगों को सुखाकर भगवान के भजन में लीन हो। वे तो भगवान बुद्ध की भांति मध्यम मार्ग के अनुगामी थे। बुद्ध जी ने जिस प्रकार बताया था कि वीणा के तारों को अधिक कस दिया जाए तो वो टूट जाएंगे और ढीला रखा जाए तो उनसे तीव्र स्वर नहीं निकल सकता, उसी प्रकार यदि शरीर को अधिक कष्ट देकर और तपस्या द्वारा क्षीण बनाकर उपवास आदि करके भगवान के भजन में लगा जाएगा तो भक्ति भावना अधिक दिन नहीं चल सकती। और यदि विषय भोगों में लीन रहकर भजन करने की चेष्टा की जाएगी तो इंद्रियां विषयों में लीन रहने के कारण भगवान के भजन की ओर उन्मुख नहीं होंगी। अतः दोनों ही यतियों का परित्याग करके एक साधक भक्त को आसक्ति छोड़कर मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसमें वह गृहस्थी के अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों पर विजय पाता हुआ अनासक्त होकर भगवत भजन में लीन रह सकता है। उसे एकांत वन या जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन में वश रखने वाला व्यक्ति, मन को वश में रखने वाला व्यक्ति ग्रस्त होकर भी वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। और यदि वन में एकांतवास करने वाले व्यक्ति का मन पर नियंत्रण नहीं है तो वैरागी होकर भी वह विषयाक्त ग्रस्त बन जाता है। इसलिए कबीर ने एक वैरागी ग्रही में वैराग कहकर उक्त मत का समर्थन किया है और मध्य मार्ग का अनुसरण करके अपने ही घर में रहकर भगवत भक्ति में लीन होने का आग्रह किया है। कबीर ने अपनी भक्ति में आचरण की शुद्धता पर बहुत बल दिया है। उनकी भक्ति की अगली विशेषता है आचरण की शुद्धता। कबीर ने भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये बताई है कि वे सदाचार पर जोर देते हैं। सदाचार उनकी भक्ति का प्रमुख अंग है। उन्होंने कहा है कि आचरण को शुद्ध करने से ही साधक पूर्ण विकारों से मुक्त हो सकता है। वह कनक और कामनी का परित्याग कर दे। एक कनक और कामनी दुर्गम घाटी दोए कहकर कनक और कामनी को भक्ति मार्ग के लिए महान विघ्न बताया है। वे कहते हैं कि दोनों ही मानव मात्र के शत्रु हैं। इसमें कामनी तो मानव के 3 सुखों का नाश करती है, क्योंकि कामनी के कारण मानव भक्ति, मुक्ति और ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाता। वे कहते हैं कामिनी काली नागनी और ऐसा कहकर वे
कामिनी को, स्त्री को काली नागिन कहते हैं। साथ ही कनक और कामिनी दोनों की निंदा करते हुए इसे विषफल और अग्नि की झाल बताया है। इनसे बचकर एक भक्त को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को छोड़ते हुए विशुद्ध आचरण रखने की सलाह दी है। कबीर ने आचरण की शुद्धि के लिए कुसंगति को त्यागने पर भी जोर दिया है और सत्संग की महत्ता का प्रतिपादन किया है। कबीर संगति साधु की बेगी करीजे जाए, दुर्मति दूर गंवाए सी देसी सुमति बताए। इस प्रकार उन्होंने सज्जनों की संगति से ही मानव का आचरण शुद्ध होने की ओर अग्रसर होता है और उनकी लगातार संगति से मानव का मन शुद्ध हो जाता है। इसी से मानव की दुर्मति का विनाश होकर उसे सुमति प्राप्त होती है। अतः कबीर ने अपनी भक्ति में आचरण की शुद्धता पर बहुत बल दिया है कि साधक का आचरण छल छद्मों से रहित, बिल्कुल शुद्ध और निर्मल होना चाहिए। कबीर की भक्ति के अगले विशेषताओं को हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।